नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। एमपी में सीएम पर सस्पेंस बस थोड़ी देर में खत्म होगा। आपसे बस थोड़ी ही देर के बाद शुरू होगी विधायक दल की बैठक और बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव है। विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक की बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इंतजार आज खत्म हो जाएगा। अब से बस थोड़ी ही देर में तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, विधायक तीनों पर्यवेक्षकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। बस थोड़ी देर में रायशुमारी होगी, उसके बाद से सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां पे बीजेपी ऑफिस के बाहर सीएम शिवराज के समर्थन में नारेबाजी की गई है। शिवराज सिंह के समर्थन में नारे लगे हैं और यहाँ पे देखिए, शिवराज के समर्थक यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शिवराज सिंह के समर्थक में कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे नारेबाजी की है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विधायक दल की बैठक अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी को लेकर इंतजार आज मध्य प्रदेश के लोगों का खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश को आज नया सीएम मिलने वाला है। तो ये बैठक, अब देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद से सीएम के नाम का ऐलान संभव होगा। और साथ ही साथ सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही 24 का शंखनाद भी आज होने जा रहा है। तो विधायक दल की बैठक अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और उसके बाद से जो सभी का इंतजार है कि आखिर किसकी ताजपोशी होगी, उसी को लेकर नाम तय होगा। हालांकि हम सबने देखा है राजधानी भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक किस तरीके से माथापच्ची हुई है। मैराथन बैठक हुआ है, रात रात तक बैठकों का दौर लगातार जारी रहा है। तमाम जो दावेदार है, जो प्रबल दावेदार है, वो आलाकमान से मिलते रहे हैं। तो तमाम इस डिस्कशन के बाद, मंथन के बाद, चिंतन के बाद अब पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की ये बैठक, उसके बाद से विधायक दल का नेता जुड़ा जाएगा। राकेश चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राकेश जी, कहां आपकी मौजूदगी है और क्या हलचल, कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है विधायक दल की? पर्यवेक्षक हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। कई कार्यकर्ता हैं, हाथ में तख्तियां, फोटो लेकर यहाँ पर आए हैं और देखें सीएम शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पर फोटो लेकर बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं। मोदी के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, यहाँ पर मामा के नारे लग रहे हैं। और ये तस्वीरें देखें आपकी, यहाँ पर तस्वीरों में सीधे तौर पर देख पा रहे हैं, अंदर पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के नाम का चयन होना है। आप बाहर ये तस्वीर लेकर क्या मैसेज क्या है आपका? मैसेज देखिए सिर्फ इतना सा है भाई साहब कि हम अनुशासनहीनता नहीं कर रहे। ये जो हमारा प्रदर्शन आप देख रहे हैं या फिर मामा जी की तस्वीर हम देख रहे हैं, ये मेरा भाई ध्रुव और हम सभी ने मिलकर जो पेंटिंग बनाई है, देखिए हमारा सिर्फ मैसेज ये है कि हम अनुशासन में हैं, हम उनके प्रति सिर्फ प्रेम दिखा रहे हैं। पीछे हम इधर देखें, इधर देखिए जो नारे हैं, नारे यहाँ पर लग रहे हैं, ये सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये नारे लग रहे हैं। ये नारे क्यों साहब, नारे क्यों? नारे नहीं, खुशी आत्मा की आवाज है, वो है मामा शिवराज। बहनों की आवाज है, वो है शिवराज। आप एक ही नारा, एक ही नाम, फिर शिवराज, फिर शिवराज। ये बहनों की दुआ, आशीर्वाद प्रचंड पाऊंगा। आपका जो मैसेज है अंदर तक पहुंच रहा है क्या? आपका जो मैसेज है, देखिए फिलहाल यहाँ पर हम देखें, लाडली बहनों का मामा, लाडली बहनों का मामा आएंगे तो शिवराज ही आएंगे। लाडली बहनों का सबसे ज्यादा इफेक्ट है। मामा 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 एमपी के मन में मामा, लाडली बहनों का मामा, लाडली बहनों के मामा, लोकप्रिय मामा। हमें शिवराज सिंह चाहिए, हमें शिवराज सिंह चाहिए। हमारा गरीबों का साथ देता है मामा, मामा 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 चाहिए। हमें तो मामा चाहिए, मामा मामा मध्य प्रदेश की शान मामा, मामा मामा सिंह चाहिए, वो देश को बचाएगा। मामा 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 चाहिए हमें। तो इस समय देख पा रहे हैं कि मामा और शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है, ये नारे यहाँ पर बिल्कुल लग रहे हैं। इसके साथ ही महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं।
आपके हाथ में ये पोस्टर, जी मामा को ही आना चाहिए, मामा को आना चाहिए। मामा को आना चाहिए। 5 बार मुख्यमंत्री लाडली बना कहाँ से आए आप लोग? हम भोपाल से हैं भाई साहब, राजगढ़ से, बीना से क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं 5वीं बार। MP के मन में मोदी, मोदी के मन में मामा जी, मोदी जी। तो देखिए, इस समय हम ठीक है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीर देख पा रहे हैं और महज 1 घंटे का समय बचा है जब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का चयन होना है। लेकिन उसके पहले बाहर की हम तस्वीर की बात करें तो सीधे तौर पर एक बहुत सारे जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो डिमांड है उनकी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि बिल्कुल यहाँ पे कार्यकर्ताओं को हम सुन रहे हैं, उनका कहना है कि वो डिसिप्लिन में रहकर अपनी भावनाओं को रख रहे हैं। और सुधीर, रेजिडेंट एडिटर, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, तस्वीरें अभी राकेश जी दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे सीएम शिवराज के समर्थक उन्हें एक बार फिर से सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए, बिल्कुल ये कहना होगा कि समर्थकों की भावना, इसको कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी में चलती है ऐसा मध्य प्रदेश में तो नहीं हुआ है कम से कम। और जो नारेबाजी की जा रही है, ये समर्थकों का उत्साह, या कहना चाहिए कि समर्थकों का जो भावना है शिवराज सिंह चौहान के प्रति, ये लगता है क्योंकि खुद अंदर जब बैठक चल रही हो उस समय बाहर आके नारेबाजी करना है, क्योंकि जो डिसीजन होना है वो लगभग डिसीजन पूरी तरीके से हो चुका होगा और केवल औपचारिकता बाकी है उस निर्णय को सुनाने की जो केंद्रीय नेतृत्व के बीजेपी ने तय किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तय किया है। लिहाजा जो नाम है केवल अब से 1 घंटे बाद जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी उस समय बता दिया जाएगा। पर लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले पर्यवेक्षकों के साथ में बैठक जो है बीजेपी के सीनियर नेताओं की हुई है। उस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन के जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये तमाम नेता बैठक में शामिल हुए थे। और विधायक दल की बैठक का जो प्रारूप था, मुझे लगता है कि इस बैठक के दौरान जरूर चर्चा की गई होगी कि किस तरीके से किसको प्रस्तावक बनना है और किसको समर्थन उस नाम का करना है। उसके बाद में जो है थोड़ी देर बाद फोटो सेशन किया जाएगा सभी विधायकों के साथ में, पर्यवेक्षकों के साथ में। और ठीक 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि उसके 15 से 20 मिनट के बाद में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम जो है वो सामने निकल कर आएगा। और जो बात अभी राकेश अपने दिखा रहे थे दर्शकों को, निश्चित तौर पर कहना होगा कि सुबह से अलग अलग नेताओं के समर्थक जो है वो उनके क्षेत्रों से आए हुए हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता के साथ में सभी को यह जानने की उत्सुकता है कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। और यही वजह है कि हलचल जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर काफी बड़ी हुई और हलचल जो है काफी नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि सुधीर जी आप लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। 1 बजे से जब से लंच शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक क्या हाइलाइट्स रहे हैं और आगे फोटो सेशन के बाद क्या कार्यक्रम है, एक बार जरा डिटेल से टॉप स्टोरी जो है दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल 1 बजे सभी विधायकों को पहुंचने के निर्देश मिले थे। हालांकि कुछ विधायक अभी भी नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले 3 विधायक थे जो विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए थे। और कहना होगा कि 4 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी उस समय तक सभी विधायकों की उपस्थिति जो है वो पूरी हो जाएगी और जो औपचारिकताएं लगभग वो भी पूरी कर ली जाएंगी। मोहन यादव जो प्रदेश सरकार के मंत्री थे, इसके अलावा संदीप जायसवाल जो मुड़वारा से विधायक हैं, इसके अलावा बात करें तो राजेश सोनकर जो सोनकत से विधायक चुनकर आए हैं, वो थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं और औपचारिकता की जाएंगी। विधायकों को बताया गया है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आज जब पर्यवेक्षकों के में बैठक हुई है तो उसके अंदर प्रस्तावक और समर्थक वो भी बीजेपी ने तय कर लिए हैं कि फला व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के नाम का समर्थन करेगा, प्रस्ताव करेगा और किस व्यक्ति को जो है इसका समर्थन करना है। ये चेहरे जो है वो भी तय कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी लगभग बता दिया जाएगा। हालांकि उसमें किसी प्रस्तावक की जरूरत नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और संवैधानिक तौर पर चूंकि ऐसा कोई पद होता नहीं है उप मुख्यमंत्री का, केवल यह बताना है कि जो बड़े नेता चुनाव लड़े उनमें से उप मुख्यमंत्री इनको बनाने का फैसला किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष किस नेता को बनाया गया है ये मैच औपचारिकता बाकी है। कुछ बिल्कुल सुधीर जी, मैं लौटूंगी इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अलग अलग वर्ग के 2 डिप्टी सीएम होंगे, बड़ी जानकारी। हालांकि न्यूज़ 24 एमपीसीजी ने पहले ही दर्शकों को बताया था कि सीजी वाला फार्मूला जो है एमपी में भी लागू कर दिया जाएगा। जातिगत समीकरण साधने की कवायद में है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग वर्ग के 2 डिप्टी सीएम होंगे और यहां पर देखिए
एमपी में हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम और अलग अलग वर्ग के होंगे। जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हालांकि ये जानकारी हमने आप तक पहले से ही पहुंचाई थी और रेजिडेंट एडिटर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी, आपने खुद ये जानकारी ब्रेक की थी कि सीजी वाला फार्मूला जो है वो एमपी में भी लागू कर दिया जाएगा। मुझे पता था सवाल गया अभी दिल्ली में ही देखिए, ये फार्मूला लागू करना पड़ेगा क्योंकि बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े चेहरों को अगर चुनावी मैदान में उतारा है तो उनको कम से कम विधायक बनाने के लिए नहीं उतारा होगा। और जब वो क्षेत्र में गए थे तो उस समय उनके क्षेत्र में ये स्थिति थी कि भावी सीएम के तौर पर उनको देखा जा रहा था। और अगर एक कोई मुख्यमंत्री बनता है तो दूसरे चेहरों को सम्मान के साथ में डिप्टी सीएम निश्चित तौर पर बनाया जाएगा और उसमें 6 जातिगत ठीक है सुधीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश जी, गहमा गहमी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तस्वीरें दिखाइए जरा। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीरें ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो नारेबाजी लगातार जारी है और हम कहें अब ये तस्वीरों में देखें आप कि मुख्यमंत्री के नाम की जो पोस्टर है वो भी है और देखिए ये हाथ से लिखा हुआ है, ये पोस्टर भी है, मामा फिर से। मैसेज तो अंदर तक हम बात करें तो वो तो डिक्लेयर हो चुका होगा, ऐलान भर बाकी है, तो आपके कहने से अब क्या होगा? हमारे कहने से हम बताना चाहते हैं कि भाई साहब कोई आना चाहिए, मामा कोई डबल से आना चाहिए। हम अपेक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेताओं से कि वो मामा का नाम लिख लिया। तस्वीरें देखें आप, तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। मोदी और मामा, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में कौन? मामा सिंह चौहान, मामा शिवराज सिंह चौहान। ये डिसीजन तो हो चुका होगा ना अंदर? डिसीजन हो या ना हो वो तो अभी है ना। और जिनने विकास किया है, हर एक गांव में वो पहुंचाई है, लाडली बहना बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, उनको आना चाहिए जिसकी योजना आगे चलेगी। देखिए, ये हम जो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब अंदर डिसीजन हो रहा है तो आपकी डिमांड कहाँ तक जाएगी? डिमांड 100 में से 100 जाएगी। मामा ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की शान है मामा। मोदी जी के मन में एमपी, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है लोकप्रियता में तो वो मामा है। मोदी जी ने अंदर भेज रखा है पर्यवेक्षकों को, वो तय करेंगे कौन है मुख्यमंत्री। तो हम भी तो उन्हीं को बता रहे हैं, उन्हीं के पास हमारा मैसेज मामा है, मामा मध्य प्रदेश की शान है, मामा लाडली बहनों के भैया, मामा मध्य प्रदेश में, मामा। तस्वीरें आप देखें कि यहाँ पर डिमांड उठ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो कार्यकर्ता है जो अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं और डिमांड यही निकलकर जो ये मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इनसे ये भी सवाल पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पार्टी तय करेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वहां तक आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में शिवराज समर्थक आके अपने हाथों से पेंटिंग बना के यहाँ पे सीएम बनाने की एक बार फिर से ये मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तस्वीरों के साथ साथ हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राकेश जी, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सीजी वाला फार्मूला था और लगातार न्यूज 24 एमपी सीजी भी दर्शकों को बता रहा था कि सीजी वाला फार्मूला जो है वो लागू कर दिया जाएगा। अब ये फार्मूला जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अंदर जो फॉर्मूले पर मंथन हो रहा होगा, मंथन चल रहा होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पद के नेता हैं, आप देखें 4 से 5 नेताओं प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री तो है ही, इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इनका बड़ा जोर शोर से नाम चल रहा है, बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो तमाम नेता हैं। तो ऐसे में जो जातिगत समीकरणों की बात करें तो बीजेपी यह प्रयास कर रही है कि एक वर्ग से कोई मुख्यमंत्री हो तो 1 या 2 डिप्टी सीएम बना दिए जाएं, जो डिप्टी सीएम हो वो अलग वर्ग के हो। यानी हर जाति समीकरण साधने के साथ क्षेत्र के समीकरण भी साधने का बीजेपी प्रयास करेगी, जिसमें एक इलाके से मुख्यमंत्री हो तो दूसरे इलाके से 2 डिप्टी सीएम हो। इस फॉर्मूले पर जो है मंथन चलेगा। इसके साथ ही एक और बात जो हम ठीक है राकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुधीर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी, सीएम और 2 डिप्टी सीएम, ये फॉर्मूला कैसा होगा और किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा, किस तरीके से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी?
लेकिन निश्चित तौर पर इसमें जातिगत समीकरण तो साधे जाएंगे, साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। जो बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरे थे उनमें से किसी एक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना है, पर लेकिन जो डिप्टी सीएम का फार्मूला है, जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री है उसके अलावा दूसरे रीजन से जो है उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ये भी फार्मूले का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को लगभग सभी जो अंचल है वहाँ से पूरा बहुमत प्राप्त हुआ है। और अगर हम बात करें तो नेताओं को लेकर निश्चित तौर पर कहना होगा कि जो फार्मूला है वो देखना होगा। मिलिंद भार्गव बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे साथ में मौजूद है। मिलिंद जी, क्या करें, इंतजार थोड़ा सा बाकी है, पर लेकिन बाहर क्या शक्ति प्रदर्शन माने, कार्यकर्ताओं को उत्साह माने, या फिर भावनाएं हैं लोगों की अपने नेता के प्रति? देखिए, मुझे लगता है कि लीडरशिप की बहुत सारी एक फैन फॉलोइंग होती है, अपनी अपनी भावनाएं है। कार्यकर्ता उत्साह में आकर कई बार इस तरह के मांग रख देता है और अपना अपना तरीका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी, आपने भी बहुत करीब से देखा और सब हम जानते भी हैं। और बहुत कुछ देर में जिस प्रकार से बैठक होने जा रही है, बैठक का निर्णय होगा, हम सबके सामने आ जाएगा। क्या लग रहा है? बिल्कुल एकदम, क्योंकि बीजेपी में आमतौर पर जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व करता है और सभी इसको स्वीकार कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर नया चेहरा या फिर वापस जो डिमांड यहाँ पर पब्लिक कर रही है, क्या रहने वाला है? एक बतौर बीजेपी के नेता आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है और जिस प्रकार का जनमत आया है, निश्चित रूप से हमारे पास जवाबदेही बहुत ज्यादा है। और सामूहिकता के साथ जो निर्णय आएगा वो सबके समक्ष रखा जाएगा, विमर्श होगा और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता ही आने वाला चेहरा होगा। बिल्कुल, ये डिप्लोमेटिक एक जवाब है, पर लेकिन आप कहाँ से आए? मैं भोपाल ग्रामीण से हूँ। अच्छा, क्या चाह रहे हैं, कौन हो मुख्यमंत्री? जी, शिवराज जी चाह। अच्छा, क्या खासियत? बिल्कुल लग रहा है कि 18 साल से सीएम है मामा, क्यों मामा को ही फिर आप देखना चाह रहे हैं? नहीं, वो ऐसा है ना कि गरीब बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, इतनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बच्चों को सब कुछ, किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है, सब। आप एक किसान नेता है? मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री। तो देख सकते हैं कि समर्थक है शिवराज सिंह चौहान की एक तरफ नारेबाजी चल रही है, वहाँ पर कुछ और समर्थक यहाँ पर खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर जिन योजनाओं का लाभ मिला, जो बात यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं कि कई सारी योजनाएं ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर चलाई गई थी जो हर वर्ग के लिए थी और उसका लाभ कहीं ना कहीं मिला है। और मध्य प्रदेश के अंदर एक लोकप्रिय चेहरा है शिवराज सिंह चौहान। अगर नए चेहरे को लाते हैं तो उनको बरकरार करना एक बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे और यही बात है कि तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और राकेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, जरा ये जो समर्थक आए हैं कहाँ कहाँ से पहुंचे हैं, इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, ये जो किस इलाके के लोग हैं, कहाँ से ये हैं, एक तो अब राजधानी भोपाल के कार्यकर्ता ही बताए जा रहे हैं, लेकिन भोपाल से बाहर से भी कहाँ से आप लोग? मैं शिवपुरी से प्रहलाद पटेल। अच्छा, ये प्रहलाद पटेल, देखिए एक और हम देखें कि कुछ कार्यकर्ता है जो अब ये कह रहे हैं प्रहलाद पटेल कौन, सीएम के डिप्टी सीएम जी, प्रहलाद पटेल क्या बने? प्रहलाद सीएम पटेल जैसा हो, पटेल सीएम बने। प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक ही नाम डिमांड आ रही है कि वर्तमान मुख्यमंत्री आगे रहना चाहिए। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल ही होना चाहिए। प्रहलाद पटेल ही। प्रहलाद पटेल क्यों? प्रहलाद पटेल जी वो किसान के बेटे हैं जो योजनाओं को धरातल पर लाकर और जनता की पूरी जो भी है डिमांड है वो पूरी करेंगे, पूरी योजना को क्रियान्वित करेंगे, पूरी जनता को लाभ देंगे। तो देखें, यहाँ पर देखें कि प्रहलाद पटेल उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक तरफ हम तस्वीर देख पा रहे हैं जहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। बिल्कुल, यहाँ पे समर्थकों का हुजूम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सुधीर जी, अब तक हम शिवराज के समर्थकों को सुन रहे थे, अब प्रहलाद पटेल के समर्थक भी आ रहे हैं और उन्हें सीएम बनाने की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश भर से जो समर्थक है वो आए हुए हैं और निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि उनके क्षेत्र का नेता या जिस नेता के साथ में कार्यकर्ताओं का अटैचमेंट है वो चाहते हैं कि उनका नेता ही मुख्यमंत्री बने। पर लेकिन इस दौरान एक बड़े